पहले देखना पड़ेगा कि आप जो करने चले हो, आत्माभ्यास करने चले हो, वो कितनी दूर है। कहीं 2-4 किलोमीटर दूर है, 1-2 फरलांग दूर है, या आत्मा जिसका हम अभ्यास करने चले हैं ये प्राप्तस्य प्राप्ति है, अप्राप्तस्य प्राप्ति है, या दोनों नहीं है। प्राप्तस्य प्राप्ति मतलब जो प्राप्त है उसी को प्राप्त करना है। अप्राप्तस्य प्राप्ति जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना है। तो यदि यूं कहें कि ये प्राप्तस्य प्राप्ति है तो फिर इसको प्राप्त ही क्यों करना। जो पहले से प्राप्त हो उसको फिर कौन प्राप्त करेगा। क्योंकि सिद्धांत है कि प्रयोजन अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन बिना उद्देश्य के मंदोपि न प्रवर्तते। तो आप सब तो बुद्धिमान लोग हैं, फिर बेवकूफ भी बिना प्रयोजन के प्रवृत्ति नहीं होगा। तो यदि कोई चीज प्राप्त ही है तो फिर इसको प्राप्त करने के लिए क्यों जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, यदि वो अप्राप्तस्य प्राप्ति है, अप्राप्त की प्राप्ति करनी है, तो अप्राप्त की जो प्राप्ति करेंगे किसी साधन से करेंगे, किसी कर्म से करेंगे, किसी विधि से करेंगे, तो वो कर्तरी साध्य हो गया। और कर्तरी साध्य तो जो होता है वो अकर्तरी की स्थिति में जब हम कुछ नहीं कर रहे होंगे, अर्थात जब अकर्ता हो जाएंगे तब वो छूट जाएगा। जो चीज करने से प्राप्त होती है वो चीज बिना करने से भी छूट ही जाती है। यहां फिर एक और प्रश्न हो गया। तो कहते हैं कि सिद्धांत इसमें देखना पड़ेगा, ये फिर श्रुति की शरण में जाना पड़ेगा। तो श्रुति क्या कहती है, ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। अब ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। एक बार काशी में पर शास्त्रार्थ हुआ और अब वेदांतियों के बीच में वैयाकरण भी बैठ गया। अब वैयाकरण को ये पता था नहीं कि व्याकरण से आगे फिर और भी दर्शन पढ़ने हैं, फिर वेदांत पढ़ना है, तब सम्यक प्रकार से तुम समझ पाओगे। वो कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है, ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने से ब्रह्म ही हो जाते हैं, ये कैसे संभव है। अरे कोई गधे को जानने से गधा हो जाता है क्या, ऐसा वैयाकरण बोला। कोई गधे को जानने से गधा थोड़ी हो जाएगा। आप तो वो वाली बात कह रहे हैं। सारे वेदांतियों ने बड़ा उपहास किया कि देखो उसको इतनी सरल बात भी नहीं पता है। तो बोले आप लोग समझा दीजिए। उस समय तो उसको सभा से ही निकाल दिया गया था, उस पंडित को जिसने ऐसा बोला था। बाद में खुशामद करवा के उसने फिर से सभा में नाम रखवाया था अपनी, विद्वत सभा। काशी में विद्वत सभा है जो शास्त्रार्थ कराती है, वो विद्वत सभा है, वही फैसला करती है। उसमें काशी के धुरंधर विद्वान है सब। तो ये गधे की जैसी चीज नहीं है कि गधे को जानने से गधे होंगे या घोड़े को जानने से घोड़े जाएंगे, ऐसे नहीं होंगे। आप सिद्धांत पर विचार करिए, किसी चीज को जानने से आप वही हो जाएं, तो इसका मतलब ये है कि किसी चीज को ना जानने से आप वो नहीं थे। उल्टा कर दिया ना। किसी चीज को जानने से आप वही हो जाएं, तो इसका उल्टा हो गया, किसी चीज को ना जानने से आप वो नहीं थे। सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? जी पड़ रहा है। हाँ, तो जब ये कहते हैं कि किसी चीज को जानने से हम वही हो जाएंगे, इसका मतलब उसको ना जानने से हम वो नहीं थे। तो अर्थ क्या हुआ? अर्थ हुआ कि केवल और केवल भ्रांति मात्र है ना जानने की। कृति साध्य नहीं है, कोई नई वस्तु बनेगी नहीं, कोई वस्तु प्राप्त नहीं होगी। केवल और केवल जो है भ्रांति मात्र है ना जानने की, और वो ना जानने की जो भ्रांति है वो हटेगी तो कुछ प्राप्त नहीं होना है। आप वही थे, वही है और वही रहेंगे।
ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने से ब्रह्म हो जाता है, तो वास्तव में ये ब्रह्म को जानने से ब्रह्म नहीं होता, ब्रह्म तो है, बस ब्रह्म को जानने से अब्रह्म होने का भ्रम खत्म हो जाएगा। ब्रह्म को जानने से अर्थात अपने स्वरूप को जानने से कि हम सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। प्राय लोगों को सत होने का, चित्त होने का तो भान होता है। एक बार हम कुंभ के मेले में प्रश्नोत्तरी हो रही थी, हम नए नए वेदांती थे, घर से निकले थे, एक धोती में फटे हाल घूमते थे, कुंभ का मेला था, बड़े बड़े साधु सन्यासी, बड़े बड़े संत, महामंडलेश्वर, वेदांती सब बैठे थे, हम तो बालक जैसे थे उनके सामने। और अभी भी देखेंगे तो अभी भी उनकी उम्र के हिसाब से तो बालक ही है, उनकी तो बहुत उम्र है, हमारी उतनी है नहीं। हमने कहा, सब लोग प्रश्न कर रहे थे, हमने कहा कुंभ के मेले में कि गुरुजी दंडी स्वामी थे एक, गुरुजी मैं अपने को ये तो जानता हूँ कि मैं सत हूँ, इसकी मुझे अनुभूति भी है, और गुरुजी मैं अपने को ये भी जानता हूँ कि मैं चेतन हूँ, इसकी भी मुझे अनुभूति है, लेकिन गुरुजी मैं आनंद स्वरूप हूँ, ये मैं कभी तो जानता हूँ और कभी नहीं जानता हूँ। यही मेरे जीवन का दुख है कि मैं कभी तो अपने को आनंद स्वरूप जानता हूँ और कभी अपने को आनंद स्वरूप भूल जाता हूँ। बोले सत और चित्त कैसे जानते हो ये बताओ। वो अखंडानंद जी सरस्वती के शिष्य थे, अभी जीवित हैं, काफी वर्ष के हो गए। बोले अपने को सत्य और चित्त कैसे जानते हो, पहले ये बताओ। मैंने कहा गुरुजी सत्य तो अपने को मैं इसलिए जानता हूँ कि किसी भी काल में मैं ये कहता ही नहीं हूँ कि मैं मर गया अथवा मैं जीवित नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। अहम नास्मि किसी काल में मैं बोलता ही नहीं, मैं अहम नास्मि किसी काल में नहीं बोलता, मैं नहीं हूँ ऐसा कभी बोलता ही नहीं। तो ये तो स्पष्ट है कि मैं हूँ। कठोपनिषद जो कहती है अस्तित्व उपलब्धते, वो कहती है पहले आप ये तो स्वीकार करो आप हो। गुरुजी वो तो मैं स्वीकार क्या करता हूँ, मेरी अनुभूति है। बोले चित्त कैसे हो, सत्य तो बता दिया। मैंने कहा गुरुजी चित्त में ऐसे हूँ, चेतन में ऐसे हूँ क्योंकि मैंने अपने आप को कभी जड़ समझा नहीं, क्योंकि मुझे पता ही है स्पष्ट कि मैं जब अपने को ये कहूँ कि मैं जड़ हूँ तो प्रश्न खड़ा होता है, तो फिर ये बोल कैसे रहा है, और बोल नहीं रहा तो जड़ है, तो ये स्फुरना तेरे अंदर जड़ या चेतन के प्रति विचार करने का कैसे हो रहा है, ये तो चेतन का धर्म है। बोले ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए वो अच्छी बात है। लोग तो यहाँ तक भी नहीं पहुंचे, कम उम्र में यहाँ तक पहुंच गए। मैंने कहा गुरुजी पहुंचना तो इससे भी आगे है। ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने को आनंद स्वरूप नहीं जानता, किसी काल में तो मैं अपने को आनंद स्वरूप जानता हूँ, महसूस करता हूँ, लेकिन किसी काल में मैं अपने को आनंद स्वरूप भूल जाता हूँ। कहने लगे और अभ्यास की आवश्यकता है। बोले यही सबसे कठिन अभ्यास है। सत और चित्त का अभ्यास तो सरल पड़ता है, लेकिन अपने को आनंद स्वरूप जानने के लिए और विशेष विचार करो। मैंने कहा कैसे, बोले थोड़ा हिंट कर देंगे। वैसे तो ये पद्धति धीरे धीरे पनपती है, पैदा होती है, पक्की होती है। बोले पहले मुझे ये बताओ तुम्हें दुख प्रिय है कि सुख प्रिय है। मैंने कहा महाराज जी ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जिसको दुख प्रिय हो, मुझे सुख प्रिय है। बोले अच्छा, तो तुम्हें प्रिय की ही तो प्रियता चाहिए, सुख जो है वो तुम्हें प्रिय है, तो तुम्हें प्रिय की ही प्रियता चाहिए ना, जो तुम्हारे लिए प्रिय है वही तुम्हें प्रियता चाहिए। बोले क्योंकि ये तुम्हारा स्वभाव है, ये प्रिय तुम्हें इसलिए चाहिए क्योंकि तुम स्वयं प्रिय हो। अस्ति भांति प्रियता,
जिसको सच्चित आनंद बोलते हैं उसी को अस्ति, भाति और प्रियता भी बोलते हैं। अस्ति माना सत, भाति मतलब भान होना यानी चित्त, प्रियता माना आनंद स्वरूप। ये अस्ति भाति प्रियता ये विचार सागर से बोल दिया आपने, और सच्चित आनंद बोल दिया हमने उपनिषद से। तो अस्ति भाति प्रियता ये तुम्हारा स्वरूप है, इसीलिए तुम्हें ये चाहिए ही चाहिए। इस पर विशेष चिंतन करना शुरू करोगे, किसी भी काल में तुम कभी भी अपने को दुखी नहीं देखना चाहते। और ये तुम्हारा स्वरूप है, इसका रोज तुम्हें प्रमाण भी मिलता है, और प्रचुर मात्रा में यही है, इस बात का भी तुम्हें रोज प्रमाण मिलता है। बोले और थोड़ा सरल करके समझाते हैं। मैंने कहा गुरुजी वो कैसे, प्रमाण कैसे मिलता है और प्रचुर मात्रा में कैसे है ये? बोले दुख की मात्रा तो बहुत कम है, सुख की मात्रा ही ज्यादा है। तो इसलिए जिस चीज की मात्रा ज्यादा है तुम वही हो सकते हो और नहीं हो सकते कुछ। हमने कहा सुख की मात्रा ज्यादा कैसे है? अरे भाई जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, दुख कहाँ रहता है? मैंने कहा जागृत में। सुख कहाँ रहता है? मैंने कहा जागृत में। एक अवस्था का काम खत्म होगा। ध्यान से सुनना, बड़ी युक्ति बता रहे हैं। दुख कहाँ रहता है? बोले जागृत में। सुख कहाँ रहता है? बोले जागृत में। ठीक है, जागृत अवस्था में दोनों रहते हैं। स्वप्न में चलते हैं, स्वप्न में दुख रहता है। मैंने कहा हाँ गुरुजी दुख होता है, कोई सांप काट ले तो दुख होता है स्वप्न में भी। अच्छा, सुख होता है स्वप्न में? मैंने कहा हाँ गुरुजी, कोई सुखद वस्तु प्राप्त हो जाए, कोई अपने को अच्छा लगे, महात्माओं का कोई मिलन हो जाए तो सुखद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है स्वप्न में भी, कि अच्छे महात्माओं के दर्शन हो गए। तो बोले स्वप्न में भी सुख और दुख दोनों रहते हैं ना? मैंने कहा हाँ गुरुजी रहते हैं। अच्छा, तो दो जगह निपट गई ना, जागृत में भी सुख और दुख दोनों रहते हैं, स्वप्न में भी सुख और दुख दोनों रहते हैं। बोले हाँ। चलो तीसरी अवस्था में चलते हैं। सुसुप्ति में दुख रहता है क्या? मैंने कहा नहीं गुरुजी, सुसुप्ति में तो पता ही नहीं चलता कुछ, बस बाद में ये पता चलता है बड़े सुख से सोया मैं। अहम सुख अवाप्सम न किंचित अवेदिशम, बड़े सुख से सोया मैं और मुझे कुछ भी दुख का पता नहीं चला, कुछ भी दुख पता नहीं चला, मैं तो घोड़े बेच के सोया, बड़े सुख से सोया। तो बोले सुख कितनी जगह हो गया? बोलो। मैंने कहा सुख 3 जगह हो गया गुरुजी, जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुसुप्ति में। दुख कितनी जगह हो गया? केवल जागृत और स्वप्न में। ज्यादा कौन हुआ? सुख। आनंद ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? बोले हाँ, तुम आनंद स्वरूप ही हो, इसीलिए वो ज्यादा ही है। इस बात का भी विचार कभी किया करो। बोले हो गया ब्रह्म ज्ञान? मैंने कहा हाँ गुरुजी हो गया, बस मौज मारो, बस हो गया, तुम्हें भी मौज करो। ओम नारायण। चलो।